हाय लव यू। तो आज हम आपके बैंकिंग अवेयरनेस के थर्ड टॉपिक में हैं। टॉपिक है हमारी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फंक्शन कौन सी है, आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो हम बात करेंगे। आरबीआई अलग अलग रोल प्ले करती है आपकी इंडियन फिनेंशियल मार्केट में, क्योंकि वो उसकी रेगुलेटर ही है। जो मनी मार्केट है उसकी रेगुलेटर आपकी आरबीआई है। इंडियन फिनेंशियल मार्केट की अमंग 3 उसमें से एक आरबीआई भी आपकी इंडियन फिनेंशियल मार्केट की रेगुलेटर है। तो आरबीआई का पहला जो फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक। ये 3 नाम आरबीआई को रिलेट किया जाता है। एपेक्स बैंक चूंकि सभी बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है, सेंट्रल बैंक भी वही है और बैंकर्स बैंक भी वही है। तो आरबीआई के इस फंक्शन को हम अलग अलग कैटेगरी में तोड़ के देखेंगे। कैटेगरी कुछ इस तरीके की होगी कि जहाँ पे हम मॉनिटरी फंक्शन की बात करेंगे, उसमें आरबीआई आपके फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी करती है। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है एक नीति बनाना। नीति के अंदर चाहे वो रेट का डिसीजन हो, रेट वो होगी जिसके आधार पे मार्केट में इन्फ्लेशन रिसेशन को कंट्रोल किया जाएगा, और उस रेट का नाम है बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, जो भी ये आपके तमाम क्वांटिटेटिव आपके मॉनिटरी रेट्स हैं। उसके बाद आप जाने मैनेजिंग मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो द रोल ऑफ आरबीआई। मेंटेनिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये वो 4 ऐसे रोल हैं जो आपकी मॉनिटरी पॉलिसी का फंक्शन है। नेक्स्ट में आप जानें जहाँ पर रेगुलेटरी फंक्शन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग बैंक है। क्योंकि हर एक बैंकों को लाइसेंस देने का जो पावर है वो आपके आरबीआई के पास ही है, तो लाइसेंसिंग भी पावर वही है और रेगुलेटिंग पावर भी आरबीआई के पास है। नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक बार लाइसेंस दे दिया तो ऐसा नहीं काम खत्म हो गया, उसकी सुपरवाइजिंग जो है ना, क्या वो सही जो डायरेक्शन है, जो सही गाइडलाइन है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके आधार पे बैंक काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उस पर एक्शन किया जाएगा, है ना। डायरेक्ट एक्शन जो आप देखते हैं कि इस बैंक पे इतने की आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है, तो इसी का पार्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो आपके कोर्स ऑफ एक्शन वो ये बैंक फॉलो कर रही है या नहीं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग बैंकिंग रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। ओके, नेक्स्ट इंश्योरिंग कंप्लायंस विद फिनेंशियल लॉ एंड रेगुलेशन। तो ये सारी बातें आपके रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर आती है। तीसरा, अगर करेंसी मैनेजमेंट फंक्शन की हम अगर बात करें, क्योंकि आरबीआई को ही आपके इंडिया में प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का राइट है, तो ये करेंसी मेंटेनिंग फंक्शन की अगर बात करते हैं तो आरबीआई हैविंग सोल अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट एक्सेप्ट 1 रुपीज़। तो 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी तमाम जो नोट हैं वो आरबीआई के हवाले से छापे जाते हैं, प्रिंटिंग होते हैं, एक्सेप्ट 1 रुपीज़। ये जो 1 रुपीज़ नोट है ये प्रिंटिंग आरबीआई ही करेगी, बट जो सिग्नेचर होता है, जैसे अदर देन 1 रुपीज़ नोट, बैंक नोट, जितने भी नोट हैं उस पर सिग्नेचर गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है, बट 1 रुपीज़ नोट ड्यूली साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। जो आज के डेट में जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो तुहीन कांता है, इसको आप याद रखेंगे। तो रिस्पेक्टिव जो भी आप वीडियो देखें उस समय में आप एक बार फिनेंशियल सेक्रेटरी को देख लें, तो फिनेंशियल सेक्रेटरी इज तुहीन कांता एज ऑन डेट, जो आरबीआई के फंक्शन करेंसी मैनेजमेंट में बता दिया कि अपवाद है, एक्सेप्शन है 1 रुपीज़ नोट। प्रिंटिंग ऑफ क्वाइंस और 1 रुपीज़ नोट ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के हवाले से होता है। 1 रुपीज़ नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, बट डिसीजन कितना हमें प्रिंट करना है ना, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है। तो करेंसी मैनेजमेंट, लेकिन जो प्रिंटिंग अगर हो गई तो वहाँ से चेस्ट तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी है ये आपके आरबीआई का है, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। तो ये आरबीआई का पार्ट है। नेक्स्ट आप जाने इस करेंसी में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है वो ये है कि जो रेगुलेटिंग करेंसी एक्सचेंज रेट है ना, वो भी आरबीआई ही तय करती है कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपी का जो वेटेज है, उसके आधार पे जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो आरबीआई देखती है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आपके इंडिया में अलग अलग बैंकों में आते हैं, तो अल्टीमेटली एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई के पास जाते हैं।
ठीक है, तो ये है आपके करेंसी मैनेजमेंट फंक्शन। जब हम फिनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग फिनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू फिनेंशियल क्राइसिस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रेगुलेटिंग सिस्टमेटिक रिस्क, ये भी आपकी आरबीआई की फंक्शन है। ठीक है, जब पेमेंट एंड सेटलमेंट के फंक्शन पे हम आएंगे तो आप जाने कि आरटीजीएस एंड एनईएफटी ये आरबीआई का अपना एक टूल्स है। जो फंड ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं, जैसे आज के डेट में बहुत सारे फंड ट्रांसफ़र हैं, चाहे वो आपके पास यूपीआई हो, है ना, चाहे आईएमपीएस हो, तो ये सब अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी, है ना, क्या है, तो एनपीसीआई के हवाले से ये पेमेंट होता है। बट एनईएफटी एंड आरटीजीएस वो आपके आरबीआई का पार्ट है। इंश्योरिंग ए स्मूथ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मेंटेनिंग फिनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटिंग पेमेंट सिस्टम, ये आरबीआई देखती है। फिनेंशियल इंक्लूजन की जब बात करेंगे तो प्रमोटिंग फिनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी, encouraging banking services for undeserved finance and rural development, implementing financial education program, ये सब आपके क्या है, तो आरबीआई का फंक्शन है। अदर फंक्शन में अगर देखें तो एक्टिंग एज बैंकर्स टू गवर्नमेंट, मैनेजिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स, प्रोवाइडिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स ऑन इकोनॉमिक एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, या जो इंटरनेशनल फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब आपके आरबीआई का फंक्शन है। जो बैंकों को लाइसेंस देने की बात है वो आपके आरबीआई के ना, आरबीआई देती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन नंबर 22। तो ये सारे आपके आरबीआई की फंक्शन है। आपसे पूछा जाएगा which of the following is not the function of Reserve Bank of India, या which of the following is the फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये वो फंक्शन है जो आपके लिए हमने बताए हैं और इम्पॉर्टेंट है। अदर देन दीज 15 to 20 फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं आरबीआई के जो आपको याद रखने, बट इतने भी आप अगर 20 फंक्शन याद कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। खासकर जहाँ तक मैंने 1 रुपीज़ नोट की बात बताई है ना, फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन की बात मैंने बताई है, तो ये सारे जो फंक्शन हैं वो आपके आरबीआई के हैं। जो लाइसेंस दिया जाता है फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांच अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन नंबर 22। तो ये सारी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइंड ऑल इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक वाइज वीडियो ऑन